हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो फंक्शन रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो है हायर ऑर्डर फंक्शन। उसको हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहली बात, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन, हम ऐसे फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेता हो या किसी फंक्शन को एज ए रिजल्ट रिटर्न करता हो। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं, ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेता है। तो यहां पर हमने क्या किया, अब यहां पर देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, किस नाम से, ग्रीट नाम से। यहाँ पर हमें पैरामीटर पास कर दिए, भाई इसे कुछ पैरामीटर में चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया फंक्शन, और फिर इसके अंदर में क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, ये तो हो गया, हमारा एक फंक्शन बन गया। ऐसा फंक्शन जो क्या कर रहा है, एज ए फंक्शन को ले रहा आर्गुमेंट। ओके, और हमने दूसरा फंक्शन बनाया क्या, से हेलो नाम का, और ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो। अब यहां देखिए, अब यहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया ग्रीट, लेकिन हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया। और दूसरी चीज, अब यहां देखिए आर्गुमेंट में हम क्या पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट हम ये दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, कौन सा, से हेलो। क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट में किसी दूसरे फंक्शन को लो, उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन, या फिर रिटर्न करे एज ए फंक्शन रिजल्ट, उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। तब ये देखिए से हेलो फंक्शन इसमें पास किया, अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा इंटरप्रिटेटर यहां आया ग्रिड पे, ग्रिड फिर फंक्शन कॉल किया, फिर अब कहां गया, यहां पर गया। इस फंक्शन में गया, इस फंक्शन हमने कौन सा फंक्शन का पास किया, से हेलो फंक्शन पास किया यहां पर। और जो से हेलो फंक्शन पास किया, तो अब क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर में यहां पर फंक्शन को कॉल हो रहा है, मतलब यहां पर से हेलो फंक्शन को कॉल करेगा इनडायरेक्टली। और जैसे से हेलो फंक्शन का फिर इंटरप्रेटर कहां आएगा, इंटरप्रेटर यहां आएगा, और उसके बाद क्या करेगा, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। यहां पर क्या प्रिंट है, हेलो। देखिए हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो। ये तो गया टाइप ऑन, या मतलब ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन एज आर्गुमेंट में ले रहा हो। अब हम दूसरा एग्जांपल इसी का देखते हैं, क्या, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करता फंक्शन को कैसे, एज ए रिजल्ट। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, क्या, डेफ आउटर नाम से। अब इस आउटर ब्लॉक के अंदर में ही हमने एक दूसरे फंक्शन को डिफाइन किया, उसका क्या नाम रखा, डेफ इनर। और इसमें क्या लिख दिया, प्रिंट इनसाइड इनर फंक्शन। और इसका जो इनर फंक्शन का ब्लॉक है, ये सिर्फ इतना ही है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये जो रिटर्न इनर है, ये कहां है, ये हमारे मेन फंक्शन का पार्ट है। ठीक, ये हो गया फंक्शन का स्ट्रक्चर। यहां पर जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, आपको सिचुएशन को समझाने के लिए ले रहे हैं, आपको उसका रियल लाइफ में से अलग डिफरेंट सिचुएशन मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हमने यहां पर फंक्शन को पूरा डिफाइन कर दिया अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया, और यहां पर क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, किसको कॉल किया, ये आउटर वाले फंक्शन को यहां पर हमने कॉल किया, डेफ आउटर। अब जैसे ही इसको कॉल किया, इंटरप्रेटर, सबसे पहले अगर देखिए यहां सिचुएशन देखिए, इंटरप्रेटेटर आया, यहाँ पर यहाँ डेफ कीवर्ड देगा, तुरंत आगे बढ़ गया, सीधा कहां आ जाएगा, इस ब्लॉक से पूरा बाहर आ गया। तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, ये वेरिएबल मिलेगा, फंक्स, जो भी इसका वेरिएबल है, इसमें क्या है साइन है, ये फंक्शन को कॉल करा, किसको, आउटर को कॉल करा। फिर तुरंत इंटरप्रेटर कहां जाएगा, इस आउटर ब्लॉक के अंदर में जाएगा। यहां जैसे अंदर घुसा, तो इसे क्या मिला, यहाँ पर एक और फंक्शन का डिफिनेशन मिला, तो इस ब्लॉक को ये पूरा लीव करके कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा इस वाले लाइन पे। ओके, और यहां पर क्या हो गया, रिटर्न इनर, इसने क्या किया, इनर फंक्शन को एज ए रिजल्ट रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहां पर फंक्शन में क्या आ गया, यहां पर आ गया इनर, इनर फंक्शन यहां पर आ गया, स्टोर हो गया। तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। अब इसका एक तरीके से अगर मैं आपको कहूं, इसका नेम चेंज होकर क्या हो चुका है, फंक्स। और फिर हमें कॉल करना है इस फंक्शन को, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे फंक्शन पे, यहाँ पर कर्ली ब्रेस। अब क्या हुआ, अब ये इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा है, इनर फंक्शन को। जब इनर फंक्शन कॉल करेगा तब क्या हो जाएगा,
फिर सीधे प्रिंट हो जाएगा इनसाइड द इनर फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया इनसाइड इनर फंक्शन। अब यहाँ तो मैंने आपको सिचुएशन समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल लिए, आपको यहाँ पर इवन लग रहा होगा सर इसका तो अपना रियल लाइफ में यूज भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इस तरीके के जो यहाँ फंक्शन हमने बनाया नहीं यूज कर सकते, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने यूज किया है एग्जाम्पल, इससे आपको कॉन्सेप्ट की विजिबिलिटी आ गई होगी। तो ये होता हमारा, इसी तरीके से बनता हमारा क्या, हायर ऑर्डर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट लेता हो या फिर फंक्शन को एज ए रिजल्ट रिटर्न करता हो। और पाइथन में भी कुछ बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, जैसे मैप हुआ, फिल्टर हुआ, रिड्यूस हुआ, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ दो ही फंक्शन को समझाऊंगा, मैप और फिल्टर। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो आपका लैम्डा फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और हायर ऑर्डर फंक्शन, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या आपको पता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है? ये दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेता है। और हमने आपसे बताया था कि जो लैम्डा फंक्शन होता है, ये फंक्शन डिफाइन करने का सबसे छोटा तरीका होता है। वो भी इसमें हमें फंक्शन का कोई नाम नहीं देना होता, नॉमिनेटिव कीवर्ड का यूज करना होता है। एक शॉर्टर कोड में हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देते थे। तो इसीलिए हम हायर ऑर्डर फंक्शन में मोस्टली ज्यादातर यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन को ही एज ए आर्गुमेंट। ठीक, तो ये इन दोनों में कनेक्शन होता है। चलिए हम इन्हीं दोनों मैप और फिल्टर को समझते हैं और यहां पर हम लैम्डा फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या करता है? जैसे आपको मैप नाम से यहां पर सुनने में क्लियर हो रहा है कि हर एक किसी चीज को किसी दूसरी चीज से मैप कर देना, कुछ इसी तरीके का यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो मैप फंक्शन, जैसे मान लीजिए हम कोई एक लिस्ट ले लिए, ठीक, नंबर्स नाम के। यहाँ पर क्या लगेगा, 1 2 3 4। तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी नंबर हैं सबका हमें स्क्वायर मिल जाए। 1 का स्क्वायर मिल जाए, 2 का स्क्वायर मिल जाए, 3 का स्क्वायर मिल जाए, 4 का स्क्वायर मिल जाए। तो इन्हीं सब कामों के लिए यहाँ पर काम आता है आपका मैप फंक्शन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैप फंक्शन में लॉजिक लिखेंगे। वो क्या करेगा, हर एक लॉजिक को इंडिविजुअल एलिमेंट से लिस्ट के मैप कर देगा और हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिएगा वही मिल जाएगा। तो आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो मैप फंक्शन में क्या होगा, यहां पर हमें दो चीज पास करनी होती है। क्या क्या? एक फंक्शन और दूसरा आइट्रेबल। आइट्रेबल मतलब कि सीक्वेंस, जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ। ठीक, अब यहाँ फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में जो आप ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करिए जिस जो आप एलिमेंट के ऊपर टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल गेम में यहाँ बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हर एक नंबर का हमें स्क्वायर मिल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक वेरिएबल लेते हैं एस नाम से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैप फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मैप, और मैप में हमें क्या करना होता है, दो वेरिएबल पास करना होता है। क्या क्या? एक फंक्शन, एक आइट्रेबल। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आइट्रेबल लिख देता हूँ। आइट्रेबल क्या है हमारे पास, मतलब सीक्वेंस क्या है, नंबर्स नाम का, नंबर्स। अब दूसरा आते हैं क्या इसमें, फंक्शन। फंक्शन में अभी हमने आपसे बताया कि हम यहाँ पर ज्यादातर हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या यूज करते हैं, लैम्डा फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये इजी होता है, शॉर्ट होता है, कोड इसके शॉर्ट होते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा फंक्शन। क्या लिखेंगे, लैम्डा। और लैम्डा में क्या यहाँ लगा देते, कॉलन। उसके बाद क्या होता था, यहाँ पर हमें जो भी वेरिएबल चाहिए होता हम यहाँ वेरिएबल लिखते थे। कॉलन के इस तरफ में हम क्या लिखते थे, वेरिएबल। और कॉलम के राइट साइड में क्या लिखते थे, एक्सप्रेशन। ओके, हमें क्या करना है, हमें हर एक नंबर का स्क्वायर करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। अब क्या करेगा, यहां से एक एक नंबर इसमें आएगा और फिर उस नंबर का स्क्वायर होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। चलिए हम इसको रन करते हैं। अभी जब हम इसको रन करेंगे, चलिए हम लिखते हैं प्रिंट यस। अब यहां पर जब हम रन करेंगे हमें कोई सही से आउटपुट नहीं मिलेगा। पहले आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मैप ऑब्जेक्ट ऐड करके कुछ एक नंबर लिखा हुआ है। क्या मैं जो हमें डिजायर्ड आउटपुट था वो मिला? नहीं। तो मैप जो होता है ये हमें मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। हमें अब हमें क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले किसी में कन्वर्ट करना होगा जो
सीक्वेंस हम यूज करते हैं, जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो एस है उसको किसी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। चलिए इसको लिस्ट में ही कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट, फिर से रन करते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया जो भी हम चाह रहे थे, 1 4 9 16, हर एक नंबर का स्क्वायर। मैप ने क्या किया, हर एक नंबर में ये जो हमने फंक्शन लिखा उसको क्या कर दिया, मैप कर दिया। ओके, तो यही होता है हमारा मैप फंक्शन। अब इसी तरीके से सेकंड हम देखते हैं क्या, फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर क्या करता है, जैसा नाम से ही क्लियर होगा भाई, किसी चीज में से किसी कंडीशन पे फिल्टर करना। जैसे हमने नंबर दे दिया, एक सीक्वेंस लार्ज नंबर दे दिया, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने बोला भाई हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें इसमें से इवन नंबर चाहिए या फिर ऑड नंबर चाहिए। क्या करेगा फिल्टर फंक्शन, उस नंबर में से सभी नंबर को फिल्टर करेगा, जो ऑड होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके, तो यही काम करता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में भी सेम इसका है, यहाँ पर हमें आउट क्या देना होगा, फंक्शन, फिर क्या देना होगा, जिस सीक्वेंस में हमें फिल्टर फंक्शन को लगाना है। चलिए हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने एक नंबर नाम का लिस्ट लिया, उसमें कितने नंबर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी इवन नंबर हो हमें उस नंबर उस सीक्वेंस में से हमें आउटपुट में मिले। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, फिल्टर, फिर उसके बाद पहला पैरामीटर क्या था, हमारा फंक्शन वाला पैरामीटर है, और दूसरा क्या था यहाँ आइट्रेबल, आइट्रेबल क्या हो गया, नंबर, यहाँ नंबर हमने पास कर दिए। अब फिल्टर्स में देखिए आप, फंक्शन में हम लैम्डा फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं, फिर जो हमारे फंक्शन में वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉलन, और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ हमें क्या चेक करना है भाई, नंबर जो इवन है वही चेक करना है। तो इवन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मॉडुलो 2 निकालना। अगर मॉडुलो 2 जीरो आ रहा है तो इवन है, अगर मॉडुलो 2 जीरो नहीं आ रहा तो क्या है, ऑड है। और पिछली जिस तरीके से मैप हमारा मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसी तरीके से फिल्टर जो है वो फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, किसी सीक्वेंस में, तब जाके हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखिए हम इसको रन करते तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2 और 4। तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हायर ऑर्डर फंक्शन का। अब हमारा जो फंक्शन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, और यूनिट 3 भी यहाँ पर एंड होता है। हमने क्या देख लिया था, डाटा टाइप्स में देखा था, डाटा टाइप्स में क्या देखा था, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, और उसके बाद हमने क्या देखा, फंक्शन। फंक्शन में क्या 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 देखा हम लोगों ने, फंक्शन में देखा भाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। और हमने फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो अब आप अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।